नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। और हरियाणा में चुनाव संपन्न हो गया है। ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है, फैसला जनता ने कर दिया है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर किसके साथ जनता गई, अनुमान फिलहाल क्या है। तो बड़ी और अहम खबर, हरियाणा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आने लगे हैं। रिपब्लिक एग्जिट पोल में कांग्रेस को फिलहाल बढ़त मिल रही है। भास्कर एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। शाम 5 बजे तक आज 61% मतदान हुआ है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। शाम 5 बजे तक 61% मतदान हुआ है। मतदान का हिसाब ये बता रहा है कि लोग घरों से निकले और उन्होंने मतदान में भाग लिया है। और ये आपको बता दें कि रिपब्लिक का जो एग्जिट पोल है उसमें फिलहाल कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, इन 90 जो विधानसभा की सीटें हैं। और भास्कर की अगर हम बात करें तो भास्कर में भी यही हालात फिलहाल नजर आई है। देखिए रिपब्लिक एग्जिट पोल आप देखिए, कांग्रेस को 59 सीटें यानी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को 21, आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही है। बीएसपी को 4 सीटें और जेजेपी को 2 सीटें फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये हालात आपको नजर आ रहा है। और भास्कर एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं? 44 से 54 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, बीजेपी को 19 से 29, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीएसपी को 1 से 5 सीट और जेजेपी को 1 सीट मिल सकती है। तो भास्कर का एग्जिट पोल ये बताता है कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ रही हैं और रिपब्लिक का एग्जिट पोल भी ये बताता है कि सीटें ज्यादा कांग्रेस की आ रही हैं। और आने वाले वक्त में कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हमें यहां पर बहुमत फिलहाल मिलेगा, लेकिन क्या होगा आगे ये तो तय होगा 8 तारीख को पूरी तरह से फाइनल नतीजे। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तमाम जो मुद्दे थे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उन पर भी हम बात करेंगे, अपने सहयोगियों से भी बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 90 सीटों के एग्जिट पोल हैं वो सामने आ गए हैं और उनमें कांग्रेस को बढ़त फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अनिल त्यागी सर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी विकास चंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, पहला सवाल आपसे कर रहा हूं, फिर मैं एनके सिंह साहब के पास जाऊंगा। बड़ी बात यह है कि इस बार जो एग्जिट पोल है वो बताते हैं बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? जो संघ की रिपोर्ट है वो 18 से 20 सीट की है और बीजेपी ने जो अपनी सर्वे कराई, जो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है, बीजेपी के पास अपनी एक व्यवस्था है जानकारी लेने की, तो उसके मुताबिक 26 से 32 सीटों आ रहे थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप देखें 10 साल की उनकी सत्ता थी और वो मान रहे थे कि हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और खट्टर का जो नेतृत्व था वो बहुत नुकसान पहुँचाया। आप देख लें कि पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव में खट्टर की कहीं तस्वीर नहीं लगी। जो व्यक्ति 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा उसकी कहीं तस्वीर न लगाई जाए और उन इलाकों में न लगाई जाए जिन इलाकों से वो आते हैं जहां पे कहा जाता था कि खट्टर की पकड़ है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं उनके खिलाफ कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि बीच में ही पहले ही चुनाव से थोड़े दिन पहले 52 दिन ही मिला है वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री को। तो बीजेपी भी ये मानकर चली है। लेकिन हाँ, बीजेपी को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि सरकार उसकी बनेगी। अब ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि खुद बीजेपी कह रही है कि 26 से 32 सीट आएगी लेकिन हम सरकार बनाएंगे। उनका मानना है कि कांग्रेस को इतनी मेजोरिटी नहीं आने जा रही है कि वो लोग सरकार बना लें और जो अन्य जो पार्टियां हैं उनको जितनी सीटें आएगी तो मिलीजुली सरकार बन जाएगी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि दूसरी बार हम सत्ता में आए थे तो अब कौन सा बीजेपी को उतनी सीटें आ गई थी कि अकेले के दम पर सरकार बन गई। जब दूसरी बार में नहीं आई तो तीसरी बार में कहां से आ जाएगी। तो इस बार भी लेकिन हम मिलीजुली सरकार बना लेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो मैंने हरियाणा घूमा और वहां के लोगों से बात की और जो बातें समझ में मुझे आई कि लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा थी और उसका खामियाजा बीजेपी को इस चुनाव में वो आंकड़े भी बता रहे हैं। विकास, और आपसे मैं आपके पास आऊंगा, आगे आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अनिल त्यागी सर, विकास ये कह रहे हैं कि नाराजगी थी और ये शायद नाराजगी बीजेपी भी समझ गई थी, इसीलिए वो नए मुख्यमंत्री के साथ गए चुनाव में, बावजूद इसके फायदा नहीं मिला। नहीं, निश्चित रूप से नाराजगी तो थी। और पिछली बार जब मैं 90 के 90 चुनाव क्षेत्र घूम के आया तो तभी से लग रहा था
कि मामला बहुत गड़बड़ है अब की बार भारतीय जनता पार्टी का, और मिलीजुली सरकार बनाने का सपना भारतीय जनता पार्टी को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो चुनाव है वो जनता बनाम भाजपा है। कांग्रेस को तो वोट डिफॉल्ट मोड में मिल रहा है, आप समझिए, और लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे रहे हैं और उनको कांग्रेस से मतलब नहीं है। कांग्रेस के तो डिफॉल्ट मोड में वोट जा रहा है और सरकार वहां बनेगी। सरकार वहां, हरियाणा की जनता अब की बार कोई स्कोप नहीं छोड़ रही है कि कोई जोड़ तोड़ करने लायक छोड़े। आप 52 सीट से गिनना शुरू कर दीजिए कांग्रेस को, वो कहां जाके रुकेगी, क्योंकि 8 तारीख को पता चलेगा। और अभी जो सर्वे भी बता रहे हैं, क्योंकि सर्वे वाले भी डरे होते हैं इसके डर से, जब रिपब्लिक 59 सीट बता रहा है, जो कि रिपब्लिक घनघोर जो है भाजपावादी है और समर्थक है सरकार का, जब वो 59 सीट दे रहा है तो बाकियों के छोड़ दीजिए। भास्कर की 54 सीट आपने बताई है, जब अभी तो शुरू हुआ है ये सारा का सारा सिलसिला। लेकिन अगर आप अंबाला से और सोनीपत तक जो जीटी रोड थी उसमें लगभग 28 सीटें बैठती हैं, वहां पे लोगों ने इनकी पिच खोद दी, ना ये वहां बैटिंग कर सकते हैं ना बॉलिंग कर सकते हैं। 28 सीट तो उड़ गई, तो ये कहां से, यहीं से तो जीतते थे, यही तो बीजेपी का गढ़ था। थोड़ी बहुत उम्मीद, अगर इनको उम्मीद जो सीट आने की है वो साउथ हरियाणा और फरीदाबाद से है जी, बाकी सब गोलमाल है, आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सिरसा से कुछ सीट आएंगी, लेकिन सिरसा में बीजेपी 0 है। जो सीट आएंगी वो चौटाला की आएंगी या कांग्रेस की आएंगी, अभय सिंह चौटाला की जी। इवन गोपाल कांडा जैसा व्यक्ति जो आरोपित है और विवादास्पद है, उसकी सीट भी गोकुल सेतिया के कारण फंसी हुई है जी। आप समझिए, जो सीटें ओल्ड रोहतक की हैं 21 के करीब सीटें, उनमें से 15-16 सीटें तो कांग्रेस की, 4 सीटें आ रही हैं बिल्कुल बाकी लोगों की। तो इस तरह से जब आप देखेंगे पूरे हरियाणा को, मैं आपको एक सीट गिरा सकता हूं, ठीक है सर, तो लगभग 65 का आंकड़ा बैठता है जी। अब मैं उसको कंजर्वेटिवली 10% की छूट दे रहा हूं जी, तो आप उसको शुरू कर लीजिए 52 से। 52 तो सीट कांग्रेस की बड़ी कंफर्टेबल आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, आपके हिसाब से 52 आ रही है। एनके सिंह साहब, पूरे चुनाव में क्या मुद्दा पहलवान जवान किसानी था? और दूसरा, अनिल त्यागी सर कह रहे हैं 52 तो आ रही है कंफर्म है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखिए, डेमोक्रेसी में एक बेसिक चीज होती है कि पब्लिक परसेप्शन, आप मैसेजेस क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे बनता है। अगर आपने 10 साल लगातार झूठ बोला है और बेरोजगारी को डिनाई किया है, और यहाँ तक डिनाई किया है कि अभी 4 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि अगर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं कम हुई है तो हरियाणा में हुई। तो इससे नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि भोगा हुआ यथार्थ जो है वो गुस्सा लाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा बेटा तो बिना रोजगार के पड़ा हुआ है। तो अभी 4 दिन पहले मुझे हंसी आई देख के कि ये मोदी गवर्नमेंट फिर वही गलती कर रही है जो 2004 में कहा था इंडिया शाइनिंग, और सरकार हार गई, और हारी नहीं, अगले बार भी आती रही। तो हकीकत यह है कि आप डिनायल मोड में थे। हरियाणा में जो तीनों मुद्दे आपके लिए, डिस्ट्रेस ऑफ फार्मर्स की स्थिति बहुत खराब है, बच्चे उनके पढ़ नहीं रहे, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये दोनों ने लेके एक बिल्डअप किया। आप जरा सोचिए, हरियाणा पर कैपिटा इनकम में 3रे नंबर पर है भारत में, यूपी काफी नीचे है पर कैपिटा इनकम में, यूपी में भी आपको आम चुनाव में वोट नहीं मिले जी, जबकि योगी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, योगी का परफॉर्मेंस ठीक था। लेकिन हरियाणा कंपैरेटिवली ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, वहां भी नाराजगी है। लेकिन सर, हरियाणा में लोकसभा में लोगों ने 50-50 कर दिया। एग्जैक्टली 50, वही मैं कह रहा हूं कि पिछले का देखिए कि 10 के आए थे और यहाँ पे घट गए हरियाणा में। तो जब हरियाणा में आपके लोकसभा में भी घटे, यूपी में भी घटे, एक पर कैपिटा इनकम में काफी ऊपर है, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी नीचे है। तो ये मोदी गवर्नेंस को आप समझना चाहिए कि अब आप झूठ का ये आवरण रख के अगर आप चाहे
कि जनता को गुमराह करें तो 10 साल ज्यादा होते हैं जी। पहले बार इलेक्शन में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में ये नहीं चलता है। बिल्कुल तो यहाँ बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है, कुश्ती और महिलाओं का जो वो हुआ है, विनेश फोगाट का जो मुद्दा था, विनेश ये फोगाट, बड़ा जी। मुद्दा रहा है। और एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मुझे लगता है कि इससे अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें साफ हो जाएंगी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूं। विशाल ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से। विशाल, स्थिति तो पलट गई है और बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। आप तो ग्राउंड पर थे, आप तो 90 सीटों को समझ रहे थे, आपको उम्मीद थी जो फिलहाल एग्जिट पोल में तस्वीर दिख रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हरियाणा की स्थिति को देखा जाए तो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी जो है वो साफ देखने को मिल रही है। किसान से लेकर जो है बेरोजगार, खिलाड़ी और खासकर जो पोर्टल बनाए गए थे, 300 से 400 पोर्टल हरियाणा सरकार ने बनाए थे। हर सुविधा को देने की बात तो यहाँ पर सरकार कर रही थी, लेकिन उन पोर्टलों में कई तरह की खामियां थी और लोग जो थे उससे काफी परेशान थे इन पोर्टलों को लेकर। एक बड़ी वजह यह भी है जो लोग जिससे नाराज थे। लेकिन जिस तरह से किसानों को लेकर जो नाराजगी थी पूरे हरियाणा में, हालांकि बीजेपी जब धरातल पर आती थी तो ये कहती थी कि कहीं पर भी एंटी इनकमेंसी नहीं है, किसान बिल्कुल खुश है। जिस तरह से जो संकल्प पत्र लेकर आए उसमें से 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही और कहा कि लगातार हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी दी जा रही है। लेकिन जो जिस तरह से आंदोलन हुआ, किसानी आंदोलन जो सबने देखा दिल्ली में, अभी भी शंभू बॉर्डर पर जो है वो किसान बैठे हुए हैं, तो किसानों की नाराजगी जो है एक बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जो है वो हरियाणा में है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खिलाड़ियों को लेकर जो है वो नाराजगी देखने को मिली हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं ये सारा मुद्दे थे जो हरियाणा की राजनीति में अब बदलाव की और जो है वो बढ़ रहा है और शायद कांग्रेस इसको कैश करने में जो है कहीं ना कहीं कामयाब रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे दल है, आईएनएलडी जो बसपा के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, जेजेपी यहाँ पर जो है वो चंद्रशेखर के साथ चुनाव लड़ रहा है और आम आदमी पार्टी का क्या फैक्टर रहता है, ये देखने दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार सत्ता की चाबी जो है वो किसके पास आती है। क्या कांग्रेस जो है वो बहुमत के साथ आती है या फिर कहीं पर जो है वो साथ का सहारा लेकर जो है आगे बढ़ती है। बिल्कुल, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। विकास चंद, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी 21-22 शायद संघ का जिक्र आप कर रहे थे, आवाज उस वक्त आपकी कट गई थी। न्यूज 18 इंडिया ये कह रहा है बीजेपी को 21 सीटें, कांग्रेस को 59 सीटें, आईएनएलडी को 4। तो जो बीजेपी के अंदर कलह थी विकास, जिसको आप बहुत बारीकी से समझते हैं, उसका भी नुकसान हुआ क्या? जी बिल्कुल नुकसान हुआ। आप देखें, जो आप आंकड़े की बात कर रहे थे वो संघ का है कि 18 से लेकर 22 के बीच में, यानी 20 का टैली उनकी तरफ से है। बीजेपी का कहना है कि 26 से लेकर 32 तक की संख्या उनके पास आ सकती है। ये इन लोगों का अपना आकलन है। लेकिन जहां तक रहा सवाल कि आप देखें कि चुनाव के अंत तक बीजेपी अपने अंदर के कलह को हरियाणा में शांत नहीं कर सकी। हाँ, एक डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी कामयाब रही कि जितने उसके कार्यकर्ता नाराज होकर प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर गए थे या टिकट की दावेदारी कर विद्रोह कर अलग बैठ गए थे, उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को बीजेपी समझाने में और मनाने में कामयाब रही और महज 8 ही ऐसे बागी थे जो मैदान में उतरे और वो चुनाव लड़े। आपका आंकड़ा अगर कांग्रेस में देखें तो वो 10 का रहा। लेकिन ये है कि भीतर घात बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हुआ है, क्योंकि काफी उनके नेता और कार्यकर्ता असंतुष्ट थे और कलह बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। और बात ऐसी है कि देखें कि यह कलह आखिर हुआ क्यों, ऐसी परिस्थिति ही क्यों आई कि वो बीजेपी जो अनुशासित कही जाती है, संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसमें इस तरीके का कलह क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से बीजेपी किसी भी लेवल पे वहां मुझे कम से कम मैनेज करती हुई चीजों को नजर नहीं आई और जिसका नतीजा हुआ कि चुनाव में अब बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से लोग आक्रोशित होकर आज वोट डाले हैं वो अपने आप में पूरी कहानी वो अपने आप में दिखाता है कि आखिर क्या है। विशाल ठाकुर भी हमारे साथ लगातार। लेकिन अनिल त्यागी सर, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। विकास अगर ये कह रहे हैं, मैं आता हूं अनिल सर, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। विशाल, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई किंग मेकर की भी भूमिका में होगा इस पूरे जितनी पार्टियां हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चाहे कांग्रेस की बात करिए आप, चाहे भाजपा की बात करिए, कई लोग ऐसे थे जो टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और 30 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो इंडिपेंडेंट हैं वो टक्कर दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के। और जिस तरह से हमेशा जब आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट में अगर देखोगे आप, तो हमेशा ये कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय हैं ये एक बड़ा फैक्टर होगा हरियाणा की राजनीति में।